हम एक चीज पढ़ते हैं किताब से। बेटा भैया लोग इधर तुमको ना बैठकर तुमको दे दे। हाँ ये तो आप देख लिया ना, जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप उधर तुमको लेना है। तो एक तो हम पढ़ते हैं, एक चीज तो हम पढ़ते हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं विज्ञान में हम पढ़ते हैं जल के बारे में। जल के बारे में पढ़ते हैं ना, बहुत साधारण सी चीज है ना। जल के बारे में, जल को सब जानते हैं ना। अच्छा, तो हम हिंदी में लिखते हैं जल, इंग्लिश में उसको क्या लिखते हैं वाटर। और विज्ञान में उसका एक सूत्र दिया होता है, किसी को याद हो गया होगा। एक सूत्र दिया होता है विज्ञान में जल का सूत्र, और वो होता है H2O, है ना। सबने पढ़ा होगा, भले इस समय आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, लेकिन पढ़ा है, सबने पता है। H2O, तो ये हम पढ़ते हैं इसमें रसायन विज्ञान में। जिस विज्ञान को आप पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे 10वीं में जब आप आएंगे रिलेशन आप पढ़ते हैं, एक ही किताब में 3 विज्ञान पढ़ते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, यानी कि 11वीं कक्षा में आते हैं, तो फिर ये तीनों विज्ञान अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाता है रसायन विज्ञान, एक हो जाता है भौतिक विज्ञान, एक हो जाता है जीव विज्ञान। तो बेटा रसायन विज्ञान में हम उन पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हमारे दैनिक जीवन में दवाइयां बनती हैं, कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक के सामान बनते हैं। उन पदार्थों के करते हैं जिनसे क्या बनता है, कपड़ा बनता है। और क्या बनता है बेटा, प्लास्टिक के सामान बनते हैं और दवाइयां बनती हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे आसपास हर समय आप देखते हैं। प्लास्टिक का सामान भी देखते हैं, टिफिन वगैरह आप लाते ही हैं, है ना, कपड़े हम पहनते ही हैं, और दवाइयां जब भी हम बीमार पड़ते हैं जरूरत पड़ती है दवाई, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में। अब प्रश्न आता है कि साहब ये जो बोतल रखी है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में, ये जो सब सामान रखा है, इसका उपयोग क्या है, क्यों देखने आए हम इसको। जनता है उसके लिए दवाइयां चाहिए, फिर हम तो अब विदेशों में भेजते हैं दवाई, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर दवाई बनाने के लिए फैक्ट्री लगती है ना। तो उस फैक्ट्री में हमें जो भी दवाई बनानी है, उस दवाई का एक सैंपल पहले प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, ताकि वो दवाई हमारी खराब ना हो जाए। खराब हो तो थोड़ी सी हो, अगर वो खराब होती है फेल हो जाएंगे, हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में 2 कॉपी लगती है बेटा, एक फेयर कॉपी लगती है और एक रफ कॉपी लगती है ना। तो हम किसी काम के बारे में जब हम फेयर कॉपी में लिखने जा रहे हैं, तो हम जो भी मात्रा अपनी बना रहे हैं, जो भी सैंपल बना रहे हैं, जो भी प्रयोग में ला रहे हैं, उसको हम पहले ना तोलेंगे। तो आप यहाँ पर जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो आप तोल करके ठीक मात्रा लेना सीखेंगे, फिर तोल के उसका प्रयोग करना सीखेंगे। प्रयोग करने के लिए बोतलों में बहुत, अब देखो बोतलों की तरफ, अब बोतलों की तरफ देखो, बोतलों में बहुत सारे रसायन भरे हुए हैं, देख रहे हो। बोतलों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, किसी में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, किसी गंधक का तेजाब कहते हैं, भरा होगा आपने, किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है, जिसे पढ़ते हैं, किताब में तो पढ़ते हैं। लेकिन जब हम घर पे पढ़ाई करते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें कोई कहीं किसी प्रश्न का उत्तर हमसे नहीं आता है, तब हमें किसकी याद आती है, अपने उस माध्यम की जिसके लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है ना। मतलब माध्यम क्या है, हमारे गुरुजी। कौन, हमारे गुरुजी। अब गुरुजी तो सबके घर पे हर जगह आ नहीं सकते, इसलिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया, सबको एक स्थान दिया कि बच्चों यहाँ हम आपको आपके गुरुजी भेजेंगे और आप यहाँ सब बच्चे इकट्ठे होकर के बहुत अच्छे मन से, बहुत लगन से
शिक्षा प्राप्त करते हैं वो जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, अधिकारी बनते हैं, उच्च स्तर पे देश की सेवा करने का मौका उनको मिलता है। अब जैसे आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी पढ़ी होगी, हमारे एक प्रधानमंत्री हुए जिन्हें हम 2 अक्टूबर को याद करते हैं। उन्हें हम 2 अक्टूबर को याद करते हैं हर साल। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं किनको याद करते हैं जो प्रधानमंत्री हुए हमारे भारत देश के? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है उनका? लाल बहादुर शास्त्री। तो बेटा वो इतने संकट के समय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की कि उनके घर से स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उनका परिवार गरीबी की हालत में चलता था, पुल नहीं होते तो नाव वाले को करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो जब जहां जिस स्थान पर पानी ज्यादा गहरा नहीं होता था तो वो अपना बस्ता लेकर के, नीचे का वस्त्र निकाल के और ऐसे हाथ करके और ऐसे ही पैदल उतरते थे। और बेटा उन्होंने बहुत मन से शिक्षा प्राप्त की, बहुत लगन से शिक्षा प्राप्त की, और धीरे 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 देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। क्या बने वो? प्रधानमंत्री। क्या बने? प्रधानमंत्री। देश की सेवा की इस पद पर रहते हुए, है ना। तो हम सब उनके बारे में हर साल 2 अक्टूबर को पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सब बच्चे बहुत मन से शिक्षा प्राप्त करें, बहुत लगन से शिक्षा प्राप्त करें। उस जमाने में, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में साधनों की बहुत कमी थी। आज आपके पास हर प्रकार का साधन उपलब्ध है। बहुत अच्छे अच्छे आपके गुरुजी जो बहुत अच्छा पढ़ लिख करके आपकी सेवा करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, है ना। अच्छे अच्छे विद्यालय, एक से एक अच्छा विद्यालय आपको देखने को मिलता है। आप जिस विद्यालय में आप आए हैं, यहाँ भी आप